रास्ता एक, सही सोच से धन का मार्ग। जीवन में पैसे कमाने का पहला और सबसे बुनियादी रास्ता मन की सही दिशा है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि मन ही सबका मूल कारण है। जो सोचते हो वही बनते हो, और जो मानते हो वही जीवन में आकर्षित करते हो। जब इंसान पैसे कमाने की सोच रखता है, लेकिन मन में डर, कमी, असफलता, दूसरों की राय या समाज की बंदिशें भरी होती हैं, तो उसके कदम कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब मन स्पष्ट होता है, लक्ष्य साफ होता है और भीतर ये विश्वास होता है कि मैं कर सकता हूँ, तभी धन के रास्ते खुलते हैं। बुद्ध का संदेश ये नहीं था कि धन का पीछा करो, बल्कि यह कि अपने मन की शक्ति को समझो, क्योंकि जब मन स्वतंत्र होता है, निर्णय स्थिर और सकारात्मक होते हैं और कर्म सही दिशा में बहते हैं। पैसे कमाना कभी कठिन नहीं होता। कठिन होता है अपनी सोच को बदलना। असली बाधा बाहर नहीं, अंदर होती है। जो लोग गरीबी की भाषा बोलते हैं, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, वही अपनी जिंदगी में वही आकर्षित करते रहते हैं। जबकि जो लोग कहते हैं मैं सीख सकता हूँ, मैं मेहनत करूँगा, मैं अवसर ढूंढ लूँगा, उनके भीतर आत्मविश्वास की ऊर्जा पैदा होती है, जो धीरे धीरे धन, अवसर और प्रगति को आकर्षित करती है। बुद्ध कहते हैं कि मन की दिशा बदलो, जीवन की दिशा अपने आप बदल जाएगी। जब व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मकता, अनुशासन और स्पष्टता में ढालता है, तो वह जीवन में हर उस चीज को हासिल कर सकता है जिसे कभी असंभव समझा था। सही सोच आपको आलस, डर, बहाने, तुलना और नकारात्मकता से दूर ले जाती है। यह आपको ध्यान, फोकस और कर्म एक्शन की शक्ति देती है, और यही दो चीजें किसी भी इंसान को धनवान बनाती हैं। अगर आप किसी काम की शुरुआत करते हैं और बीच में डर कर छोड़ देते हैं, तो सफलता कभी नहीं मिलती। लेकिन यदि आप मन में यह स्थिर कर लें कि चाहे समय लगे, चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं अपने लक्ष्य पर डटा रहूंगा, तो धन आपके कदमों में झुकता है। सही सोच का मतलब यह भी नहीं कि सिर्फ सकारात्मक बातें सोचो। सही सोच का मतलब है कि वास्तविकता को समझो, गलतियों को पहचानो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। यह समझ लो कि गरीबी कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ अस्थायी स्थिति है, लेकिन गरीब मानसिकता जीवन भर की कैद है। बुद्ध का संदेश यही है, अपनी सोच को साफ करो, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करो और नियमितता को आदत बनाओ। मन को जितना मजबूत बनाओगे, उतना अधिक अवसरों को पहचान पाओगे। सही सोच का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप दूसरों की सफलता देखकर जलते नहीं, बल्कि सीखते हैं। आप गिरकर टूटते नहीं, और यही कारण है कि आप उठते भी अधिक ऊंचा है। इसलिए पैसे कमाने का पहला और सबसे गहरा रास्ता मन की तैयारी है। मन में विश्वास, स्पष्टता, अनुशासन और धैर्य होना ही धन की असली नींव है। जब यह नींव मजबूत हो जाती है, तब चाहे कोई भी काम शुरू करो, चाहे बिजनेस, नौकरी, ऑनलाइन काम, कला, कौशल, हर जगह आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। याद रखो, मन बदलो, नजरिया बदलो, और नजरिया बदले तो पूरा जीवन बदल जाता है। यही बुद्ध की पहली शिक्षा है। धन पाने से पहले धन को संभालने वाला मन बनाओ, क्योंकि सही मन वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता। रास्ता 2, कौशल विकसित करो, धन अपने आप आएगा। जीवन में पैसे कमाने का दूसरा महत्वपूर्ण रास्ता है कौशल। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का असली धन उसका कौशल है, क्योंकि कौशल वह बीज है जो किसी भी बैरन जमीन। आज के समय में कौशल की कोई कमी नहीं। भाषा सीखना, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल, नेतृत्व, बिक्री कला, कंटेंट क्रिएशन, क्राफ्टिंग, ऑनलाइन सर्विसेज, हर कौशल आपका भाग्य बदल सकता है। लेकिन समस्या यह है नहीं कि लोग क्या सीख सकते हैं, समस्या यह है कि लोग सीखना चाहते ही नहीं। वे सोचते हैं कि सीखने में समय लगेगा, मेहनत लगेगी और परिणाम देर से मिलेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, धीमी गति से बढ़ना भी रुकने से बेहतर है। जब मनुष्य रोज थोड़ा थोड़ा सीखता है, तो एक दिन वही सीख उसे पहाड़ की तरह मजबूत बना देती है। कौशल ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आप गरीबी, संघर्ष और असफलता को पीछे छोड़ते हैं। कौशल के बिना व्यक्ति का समय सस्ता हो जाता है, कोई भी उसे आसानी से बदल सकता है, लेकिन कौशलवान व्यक्ति को कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि वह मूल्य पैदा करता है। काम की दुनिया में वही जीतता है
जो अनोखा है, जो दूसरों से बेहतर है और जो अपने काम में इतना निपुण है कि लोग उसके बिना काम ना कर सके। बुद्ध कहते हैं कि अपनी योग्यता को इतना गहरा बनाओ कि दुनिया तुम्हें खोजे, ना कि तुम दुनिया को। कौशल आपको आत्मसम्मान देता है, आत्मविश्वास देता है और सबसे महत्वपूर्ण, पैसा कमाने के अनगिनत रास्ते देता है। एक व्यक्ति जो सिर्फ एक काम जानता है वह एक ही दिशा से कमाता है, लेकिन जो व्यक्ति 5 कौशल विकसित कर लेता है उसके पास 5 अलग अलग आय के स्रोत हो जाते हैं। यही कारण है कि कौशल सीखना धन कमाने की सबसे स्थायी नींव है। कौशल सीखना शुरू करने का सबसे अच्छा समय अभी है। कोई बड़ा कोर्स, महंगी क्लासेस या महंगे उपकरणों की जरूरत नहीं, सिर्फ सीखने की इच्छा चाहिए। इंटरनेट आज आपकी जेब में है, दुनिया का हर ज्ञान आपकी उंगलियों के नीचे है। कोई भी कौशल 30 से 90 दिनों में सीखा जा सकता है यदि मन स्थिर हो और रोज 1 घंटा अभ्यास किया जाए। यह भी याद रखो कि कौशल सीखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे लागू करना। कई लोग किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाते। इससे कौशल नहीं बनता। कौशल तब बनता है जब आप काम करते हो, गलतियां करते हो और फिर बेहतर करते हो। बुद्ध एक और गहरी बात कहते हैं, कौशल सीखो लेकिन मन को विनम्र रखो। विनम्र व्यक्ति हर जगह सीखता है। घमंडी व्यक्ति कुछ नया नहीं सीख सकता क्योंकि वह सोचता है कि वह पहले से पर्याप्त जानता है। कौशल की यात्रा विनम्रता से शुरू होती है। जब मन स्वीकार करता है कि मुझे सीखना है, तभी प्रगति शुरू होती है। कौशल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह लंबे समय तक चलता है। पैसा खत्म हो सकता है, नौकरी छूट सकती है, लेकिन कौशल कभी आपसे अलग नहीं होता। कौशल वह तलवार है जो किसी भी कठिन परिस्थिति में आपका सहारा बनती है। आज दुनिया में जो भी सफल लोग हैं, फ्रीलांसर, बिजनेस ओनर, क्रिएटर, प्रोफेशनल, उनकी पहचान उनके कौशल से है, ना कि उनकी डिग्री से। इसलिए बुद्ध का यह मार्ग सीधा सा कहता है, अपनी कला को साधो, अपने कौशल को गहरा करो और खुद को ऐसा व्यक्ति बनाओ जिसे देखकर लोग कहें, इसका काम अलग है। जब आप अलग बन जाते हैं, कब धन अपने आप आपकी ओर खींचता है, क्योंकि बाजार हमेशा श्रेष्ठ लोगों को खोजता है। इसलिए अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं तो आज ही तय करो कि कौन सा कौशल सीखना है, कितने समय में सीखना है और रोज कितना अभ्यास करना है। सीखना शुरू करो, लगातार रहो और फिर देखो कैसे 6 महीनों में आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। याद रखो, कौशल वह दीपक है जो जीवन के अंधेरे को मिटाता है और धन की राह को प्रकाशित करता है। जब कौशल आपकी आदत बन जाता है तो सफलता आपके चरित्र का हिस्सा बन जाती है। यही बुद्ध का दूसरा मार्ग है, कौशल में निपुणता और निपुणता से समृद्धि। रास्ता 3, अनुशासन और समय प्रबंधन से कमाई कई गुना बढ़ती है। जीवन में पैसे कमाने का तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण रास्ता है अनुशासन और समय प्रबंधन की शक्ति को समझना। बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने मन को साध लिया, उसने जीवन की आधी लड़ाई जीत ली। मन को साधने का सबसे आसान और व्यावहारिक तरीका है अनुशासित जीवन। अनुशासन वह गुरुकुल है जहां से सफलता, धन, सम्मान और स्थिरता जैसे गुण निकलते हैं। बिना अनुशासन के मन भटकता है, कभी मोबाइल, कभी मनोरंजन, कभी बहाने, कभी आलस, तो कभी टालमटोल की दिशा में। और जो मन बिखरा हुआ हो वह धन को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा उन लोगों के पास जाता है जिनका समय नियंत्रित होता है, न कि उन लोगों के पास जिनका समय बिखरा हुआ हो। समय प्रबंधन का अर्थ है कि आप अपने दिन को बुद्धिमानी से चलाते हैं, न कि दिन आपको चलाता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति हर सुबह अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेता है, वह आधी जीत दिन की शुरुआत में ही हासिल कर लेता है। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि दिन भर कठोर नियमों में फंस जाना। अनुशासन का मतलब है अपने मन को उस दिशा में प्रशिक्षित करना जहां आपका लक्ष्य है। जो व्यक्ति रोज एक ही समय पर काम करता है, सीखता है और अपने कौशल को सुधारता है, वह धीरे धीरे भीड़ से अलग हो जाता है। आज के समय में मेहनत करने वाले बहुत हैं, लेकिन लगातार मेहनत करने वाले बहुत कम। और पैसा हमेशा उन्हीं के पास जाता है जो लगातार है, क्योंकि अनुशासन एक ऐसा बीज है जो थोड़े समय में नहीं बल्कि समय के साथ पेड़ बनता है, लेकिन जब फल देता है तो वह जीवन भर साथ देता है। समय प्रबंधन का अर्थ सिर्फ शेड्यूल बनाना नहीं है, इसका असली अर्थ है उन गतिविधियों को हटाना जो आपकी कमाई, विकास और लक्ष्य में योगदान नहीं करती। दिन के 24 घंटे सबके पास है, गरीब के पास भी और अमीर के पास भी। फिर अंतर कहाँ है? अंतर इस बात में है कि कौन व्यक्ति इन 24 घंटों के साथ कैसा व्यवहार करता है। जो व्यक्ति अपना समय सोशल मीडिया, फालतू बहस, दूसरों को दोष देने
और टालमटोल में खो देता है, उसका जीवन संघर्षों से भरा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने दिन में 2 घंटे सीखने, 2 घंटे काम करने और कुछ समय अपने लक्ष्य की योजना पर लगाता है, वह भविष्य में अत्यधिक सफल हो जाता है। बुद्ध सिखाते हैं कि मन को जितना समय आप नियंत्रण में रखते हो, उतना जीवन आपको नियंत्रण में देता है। जब आप अपने दिन की संरचना को व्यवस्थित करते हो, तब आप उन छोटे छोटे कदमों को रोज पूरा करते हो जो अंत में बड़े बदलाव पैदा करते हैं। अनुशासन आपको मजबूत बनाता है, क्योंकि यह आपको उन कामों को करने की आदत देता है जिन्हें करने का मन नहीं होता, लेकिन जिन्हें करना जरूरी होता है। सफल लोग सुपर ह्यूमन नहीं होते, वे बस अनुशासन वाले इंसान होते हैं जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समय प्रबंधन आपको ये सिखाता है कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में और कौन सा बिल्कुल नहीं करना। यह स्पष्टता पैसे कमाने में सबसे जरूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को पता नहीं कि उसे क्या करना है, उसे कोई भी रास्ता सही नहीं लगता। लेकिन जिसकी प्राथमिकताएं साफ हैं, उसके हर दिन का हर घंटा उसकी प्रगति का हिस्सा बनता है। पैसे कमाने के हर रास्ते की जड़ अनुशासन में ही है, चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो, ऑनलाइन काम हो या कौशल सीखना। जब तक मन स्थिर नहीं होता, तब तक कमाई स्थिर नहीं हो सकती। अनुशासन स्थिरता पैदा करता है और स्थिरता आय का दूसरा नाम है। अनुशासन का एक और पहलू है धैर्य। लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, और जब 10 दिन या 1 महीना मेहनत के बाद भी बड़ा बदलाव नहीं दिखता, तो वे हार मान जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि परिणाम देर से मिलता है, लेकिन सुरक्षित मिलता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और लगातार कोशिश करता है, उसका रास्ता हमेशा खुलता है। अनुशासन आपको लक्ष्य तक पहुंचने की गारंटी देता है, जबकि धैर्य यह सुनिश्चित करता है कि आप रास्ता ना छोड़ें। इन दोनों के बिना पैसे का रास्ता अधूरा है। समय प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है आराम। हाँ, आराम भी अनुशासन का हिस्सा है। बुद्ध कहते हैं कि थका हुआ मन सही निर्णय नहीं ले सकता, इसलिए आराम करें, लेकिन अत्यधिक नहीं। संतुलन बनाए रखें। जितना आराम जरूरी है, उतनी मेहनत भी जरूरी है। जब आपकी दिनचर्या संतुलित होती है, तब आपका मन साफ होता है, और साफ मन सही अवसरों को पहचान लेता है। अनुशासन और समय प्रबंधन सिर्फ पैसे ही नहीं दिलाते, वे आदतें बनाते हैं, और आदतें ही भविष्य तय करती हैं। जब आप लगातार 6 महीने अपने समय को नियंत्रित करते हैं, तो अगले 6 साल आपकी सफलता आपको नियंत्रित करती है। यही बुद्ध का मार्ग है। मन को साधो, समय को साधो, और दोनों मिलकर आपकी कमाई को साथ देंगे। जब आपका हर दिन लक्ष्य की दिशा में जाता है, तब जीवन दौड़ अपने आप बदलने लगता है। धन एक परिणाम है, अनुशासन उसका कारण है। पैसा एक फल है, समय प्रबंधन उसका पेड़ है। इस पेड़ को सींचिए और फिर देखिए कैसे आपका जीवन हर दिन समृद्धि की ओर बढ़ने लगता है। रास्ता 4, अवसर, अपॉर्चुनिटीज पहचानो, पैसा अपने आप बढ़ता है। जीवन में पैसे कमाने का चौथा और अत्यंत शक्तिशाली मार्ग है अवसरों को पहचानने की कला। बुद्ध कहते हैं कि दुनिया अवसरों से भरी है, बस उन्हें देखने के लिए मन का साफ होना जरूरी है। जब मन भय, संदेह, आलस या अज्ञान से भरा होता है, तब बड़े से बड़ा अवसर भी इंसान के सामने होकर गुजर जाता है और वह उसे पहचान नहीं पाता। लेकिन जब मन जागरूक और स्थिर होता है, तब वही इंसान छोटी सी चीज में भी कमाई का रास्ता देख लेता है। अवसर हमेशा चिल्लाकर नहीं आते, वे अक्सर धीरे धीरे शांत तरीके से, काम की शक्ल में, जिम्मेदारी की तरह, सीख की तरह या किसी समस्या के रूप में आते हैं। जिस व्यक्ति को अवसर पहचानना आता है, वह समस्याओं को देखकर डरता नहीं, वह उन्हें हल करके पैसा कमाता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, वे पैसे कमाने की कोशिश नहीं करते, वे बस उन चीजों को पहचान लेते हैं जो दूसरों को नहीं दिखती। यही बुद्ध का गहरा संदेश है, जो देख लेता है वो पा लेता है। अवसर पहचानने की क्षमता कोई संयोग नहीं है, यह मन की ट्रेनिंग है। जब आप सीखना शुरू करते हैं, खोजते हैं, सवाल पूछते हैं, नई चीजों को समझते हैं और दुनिया में बदलाव को नोटिस करते हैं, तब आपका मन अवसर की दिशा में खुलता है। जो लोग पैसे की कमी से परेशान रहते हैं, वे अक्सर अवसरों की बात नहीं करते, वे समस्याओं की बात करते हैं। लेकिन जो लोग समृद्धि की सोच रखते हैं, वे किसी भी स्थिति में देखते हैं कि इससे क्या सीखा जा सकता है और इससे कमाई कैसे बनाई जा सकती है। इन दोनों लोगों की दुनिया एक ही है, लेकिन नजरिया अलग है, और यही नजरिया धन और गरीबी के बीच का असली अंतर है। बुद्ध कहते हैं कि जिस मन में जागरूकता है, वह अंधकार में भी प्रकाश ढूंढ लेता है। इसलिए अवसर पहचानना एक साधना है
और यह साधना आपको किसी भी क्षेत्र में आगे ले जा सकती है। दुनिया में अवसर 3 प्रकार के होते हैं। पहला, वे अवसर जो दिखाई देते हैं। दूसरा, वे अवसर जिन्हें बनाया जाता है। और तीसरा, वे अवसर जिन्हें सिर्फ जागरूक लोग महसूस कर पाते हैं। पहली श्रेणी के अवसर सब देखते हैं, इसलिए उनमें प्रतियोगिता भी सबसे ज्यादा होती है। दूसरी श्रेणी के अवसर वे लोग बनाते हैं जो रचनात्मक होते हैं। वे देखते हैं कि कहाँ कमी है और उस कमी को पूरा करके पैसा कमाते हैं। लेकिन तीसरी श्रेणी सबसे खास है, क्योंकि ये अवसर सिर्फ उन्हीं को दिखते हैं जिनका मन खुला होता है। वे दूसरों की जरूरतों को समझते हैं, बाजार का व्यवहार देखते हैं और भविष्य को महसूस करते हैं। सफलता का राज इसी तीसरी श्रेणी में छिपा है। अवसर पहचानने का मतलब हमेशा बड़ा बिजनेस शुरू करना नहीं है। ये वह भी हो सकता है कि आप किसी कौशल को ऐसे तरीके से इस्तेमाल करें जो दूसरों ने अभी तक नहीं किया हो। ये वह भी हो सकता है कि आप किसी समस्या का छोटा समाधान बना दें, लेकिन वह समाधान हजारों लोगों की जरूरत बन जाए। ये वह भी हो सकता है कि आप किसी पुराने काम को नई दृष्टि से करें और उसे आधुनिक समय के अनुसार ढाल दें। यही अवसर पहचानने की कला है, पुरानी चीजों में नई संभावना ढूंढना। बुद्ध कहते हैं कि जागरूक मन वही है जो हर क्षण को देखने की क्षमता रखता है। जब मन शांत होता है तब वह स्पष्ट रूप से देख पाता है कि कहाँ अवसर छिपा है। लेकिन जब मन चिंता, भय, क्रोध या तुलना से भरा होता है तब वह सिर्फ समस्याएं देखता है। इसलिए अवसर की शुरुआत मन की शांति से होती है। जब आप अपने लक्ष्य, कौशल और दिशा को स्पष्ट करते हैं तब आप देख पाते हैं कि दुनिया में किस जगह आपकी जरूरत है, और जहां जरूरत है वहां कमाई है। अवसर की पहचान तभी संभव है जब आप खुद को बदलने के लिए तैयार हों। जो लोग कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं मिलता, वे दरअसल अपने भीतर बंद दरवाजों को नहीं खोलते। लेकिन जो कहते हैं क्या नया सीखा जा सकता है, क्या नया बनाया जा सकता है, बाजार कहाँ जा रहा है, लोग क्या चाहते हैं, वे धीरे धीरे उन रास्तों को देखने लगते हैं जो दूसरों को दिखाई ही नहीं देते। यही वजह है कि अवसर हमेशा उन लोगों के पास जाता है जो सीखते रहते हैं। अगर मन स्थिर है, लगातार नोटिस करता है और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनता है तो अवसर आपको पहचानने लगता है। आज के समय में दुनिया इतिहास के सबसे बड़े अवसरों के दौर में है। डिजिटल दुनिया, ऑनलाइन काम, सोशल मीडिया, एआई, कंटेंट क्रिएशन, ई कॉमर्स, छोटे सर्विस बेस्ड बिजनेस, शिक्षा, कौशल आधारित सेवाएं, इन सब में हजारों नए रास्ते रोज पैदा हो रहे हैं। लेकिन इन अवसरों को वही पकड़ पाता है जिसका मन देखने की क्षमता रखता है। अगर आप सीख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और मन खुला रख रहे हैं तो अवसर आपको ढूंढ लेगा। बुद्ध कहते हैं कि अवसर वही देखता है जिसका मन तैयार होता है। इसलिए अपनी क्षमता बढ़ाइए, जिज्ञासा बढ़ाइए और दुनिया में हो रहे बदलावों को समझिए। जब आप यह समझ लेते हैं कि हर स्थिति में कमाई का रास्ता मौजूद है, तब आप किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। यही बुद्ध का चौथा मार्ग है। अवसर को पहचानो, समय पर पकड़ो और फिर उसे अपनी मेहनत से सफलता में बदल दो। रास्ता 5, एक से अधिक आय स्रोत, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ, जीवन अपने आप बदल जाएगा। जीवन में पैसे कमाने का 5वां और अत्यंत प्रभावी मार्ग है एक ही आय पर निर्भर न रहना। बुद्ध कहते हैं कि असुरक्षा वहीं जन्म लेती है जहां मन केवल एक सहारे पर टिक जाता है। जैसे एक पेड़ को कई जड़ें मजबूती देती है, वैसे ही जीवन में कई आय स्रोत इंसान को स्थिरता, सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। आज का समय बदल चुका है। अब केवल नौकरी, केवल बिजनेस या केवल एक कौशल पर टिके रहकर सुरक्षा पाना मुश्किल है। जो लोग सिर्फ एक आय स्रोत पर टिके रहते हैं वे समय के बदलते स्वरूप, बाजार के उतार चढ़ाव और परिस्थितियों के झटकों से आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन जिनके पास कई रास्ते होते हैं वे हर स्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं और यही संतुलन भविष्य की समृद्धि बनता है। बुद्ध का संदेश सरल है, जहां विविधता होती है वहां सुरक्षा और वृद्धि दोनों होती है। एक से अधिक आय स्रोत बनाना कोई कठिन कार्य नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया शुरू होती है एक छोटे कौशल, एक छोटे काम या एक छोटे प्रयोग से। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक अतिरिक्त आय शुरू करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन यह भ्रम है। अतिरिक्त आय समय और कौशल की मांग करती है, पैसे की नहीं। जो व्यक्ति सप्ताह में कुछ घंटे भी किसी नए कार्य में निवेश करता है वह कुछ ही महीनों में अपना दूसरा स्रोत खड़ा कर सकता है।
जैसे फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन कोर्स, ई कॉमर्स, अफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, कोचिंग, घर से छोटा बिजनेस या कोई भी सेवा आधारित काम, यह सब किसी छोटे स्तर से शुरू किया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि एक कदम 1000 कदमों की शुरुआत है, और यही सिद्धांत अतिरिक्त आय पर भी लागू होता है। कई आय स्रोत होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब एक रास्ता धीमा चलता है, दूसरा तेज चलता है। जब एक में मुश्किल आती है, दूसरा आपको संभाल लेता है। यही कारण है कि जिन लोगों के पास अनेक मार्ग होते हैं, वे कभी आर्थिक संकट का सामना अकेले नहीं करते। वे हर स्थिति में मजबूत रहते हैं। ये मानसिक शांति ही असली धन है, क्योंकि एक ऐसा मन जो भयमुक्त हो, वही अवसरों को पहचानता है, वही सही निर्णय लेता है और वही बड़ी सफलता हासिल करता है। बुद्ध कहते हैं कि भय से मुक्त मन ही प्रगति का आधार है, और अनेक आय स्रोत वही भय मिटाते हैं। कई आय स्रोत बनाने का अर्थ यह नहीं कि आप 10 काम एक साथ शुरू कर दें। इसका अर्थ है कि आप एक प्राथमिक आय के साथ साथ 1 या 2 अतिरिक्त रास्ते शुरू करें और धीरे धीरे उन्हें मजबूत बनाएं। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी के साथ साथ सप्ताह में 2 दिन फ्रीलांसिंग कर सकता है। एक बिजनेस वाला व्यक्ति डिजिटल उत्पाद बनाकर ऑनलाइन बेच सकता है। एक शिक्षक अपना ऑनलाइन कोर्स तैयार कर सकता है। एक कलाकार अपनी कलाकृतियां ऑनलाइन बेच सकता है। हर व्यक्ति अपने कौशल के आधार पर एक नया मार्ग बना सकता है। फर्क सिर्फ मानसिकता का है। कुछ लोग सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, और कुछ लोग सोचते हैं एक बार कोशिश कर लेता हूं। बुद्ध कहते हैं कि जीत हमेशा उसी की होती है जो शुरू करता है। कई आय स्रोत बनाने में सबसे मददगार मंत्र है ऑटोमेशन, यानी ऐसा काम बनाना जिसे आप एक बार बनाएं और वह आपको बार बार कमाई दे। जैसे डिजिटल उत्पाद, ई बुक, टेम्पलेट्स, कोर्स, ऑनलाइन गाइड, अफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब वीडियो, ये सब ऐसे स्रोत हैं जो समय निवेश के बदले लगातार कमाई देते हैं। यह आधुनिक युग का धन संचय है। बुद्ध कहते हैं कि बुद्धि का उपयोग करो, अधिक मेहनत नहीं, अधिक स्मार्ट प्रयास करो। स्मार्ट प्रयास यह है कि आप ऐसा काम बनाओ जो आपकी अनुपस्थिति में भी कमाई करता रहे। कई आय स्रोत बनने से व्यक्ति अधिक रचनात्मक बनता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह बड़े निर्णय लेने में सक्षम होता है। उसे यह लगने लगता है कि जीवन उसके नियंत्रण में है, परिस्थितियों के नहीं। यही स्वतंत्रता असली समृद्धि है। पैसा सिर्फ भौतिक सुविधा नहीं देता, यह मानसिक शांति देता है, और मानसिक शांति से व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत होता है। बुद्ध यह नहीं कहते कि धन बुरा है। बुद्ध कहते हैं कि धन का सही उपयोग ही बुद्धि है। जब धन विविध स्रोतों से आता है तो व्यक्ति जीवन को संतुलित, सुरक्षित और बुद्धिमानी से जीता है। इसलिए अपनी मुख्य आय के साथ साथ अतिरिक्त आय का रास्ता बनाना आज के समय की आवश्यकता है। हर व्यक्ति में कम से कम 2 या 3 आय स्रोत होने चाहिए। न शुरुआत बड़ी होनी चाहिए, न लक्ष्य भयावह, बस शुरुआत ईमानदार होनी चाहिए। एक छोटा रास्ता भी समय के साथ बड़ा होता जाता है। यही बुद्ध का 5वां मार्ग है। एक से अधिक स्रोत बनाओ, अपनी आर्थिक जड़ों को मजबूत करो और फिर देखो कैसे आपका जीवन स्थिरता और समृद्धि से भर जाता है। रास्ता 6, सही लोगों के साथ सही रिश्ते, नेटवर्किंग बनाओ। कमाई के बड़े अवसर अपने आप मिलते हैं। जीवन में पैसे कमाने का छठा और अत्यंत शक्तिशाली मार्ग है सही लोगों से सही रिश्ते बनाना। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने संगत से ही रूप लेता है। जैसी संगत वैसी दिशा और वैसा ही परिणाम। अगर किसी व्यक्ति के आसपास ऐसे लोग हों जो नकारात्मक हों, बहाने बनाते हों, प्रगति नहीं चाहते हों और हमेशा शिकायत करते हों, तो धीरे धीरे उसका मन भी उसी दिशा में ढल जाता है। लेकिन जब इंसान ऐसे लोगों के साथ होता है जो सीखते हैं, बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं और अवसरों को पहचानते हैं, तो उसका मन जागरूक, साहसी और ऊर्जावान बनता है। यही कारण है कि नेटवर्किंग सिर्फ रिश्ते नहीं है, यह भविष्य बनाने की कला है। दुनिया में 80% अवसर कौशल से नहीं बल्कि रिश्तों से आते हैं। कौशल आपको योग्य बनाता है, लेकिन सही लोग आपकी योग्यता को सही जगह तक पहुंचाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि ऐसा संग चुनो जो तुम्हें ऊपर उठाए, क्योंकि गिराने वाले बहुत मिलेंगे। जीवन में कमाई का विस्तार तब शुरू होता है जब आपका दायरा बढ़ता है, लोग आपको जानते हैं, आप लोगों को जानते हैं और दोनों मिलकर नए रास्ते बनाते हैं। आज के समय में नेटवर्किंग अवसरों की सबसे बड़ी खिड़की है। चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो, फ्रीलांसिंग, कला, शिक्षा, डिजिटल दुनिया या किसी भी उद्योग की बात हो, आप जहां भी बढ़ना चाहते हैं वहां आपको लोग ही रास्ता दिखाते हैं। अच्छा नेटवर्क बनाना किसी चापलूसी का तरीका नहीं है, ये एक कौशल है।
इस कौशल में 3 बातें मुख्य हैं। पहला, दूसरों की मदद करने का भाव, दूसरा ईमानदारी और भरोसा, और तीसरा संवाद यानी कम्युनिकेशन। जो व्यक्ति दूसरों के लिए उपयोगी होता है, लोग उसके लिए भी रास्ते खोलते हैं। जो व्यक्ति विश्वास बनाता है, उसी पर लोग अवसर का भरोसा करते हैं। और जो व्यक्ति अच्छा संवाद करता है, साफ, सरल गति से वो काम करता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ, वह हर जगह छाप छोड़ता है। बुद्ध कहते हैं कि इंसान वही बनाता है जो वह बोता है। यदि आप मदद, सम्मान और विश्वास बोते हैं तो भविष्य में अवसर, सफलता और कमाई की फसल पाते हैं। नेटवर्किंग का अर्थ यह भी नहीं कि आपको हजारों लोगों से जुड़ना है। असली नेटवर्क 10 सही लोगों से बनता है। ऐसे लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनती हैं, सीखते हैं और आपके विचारों से मेल खाते हैं। ये लोग आपके लिए विचारों का स्रोत बनते हैं, प्रेरणा बनते हैं, सहयोगी बनते हैं और कभी कभी बिजनेस पार्टनर भी बन जाते हैं। जब आपका नेटवर्क मजबूत होता है तो आपको बाजार का ज्ञान पहले मिलता है, अवसर पहले मिलते हैं और समस्याओं का समाधान भी जल्दी मिलता है। यही कारण है कि जिन लोगों का नेटवर्क मजबूत होता है, वे भीड़ में भी पहचान बनाए रखते हैं। नेटवर्किंग सिर्फ बड़े लोगों से जुड़ना नहीं है, यह उन सभी के साथ संबंध बनाना है जो आपके जैसे लक्ष्य रखते हो, आपके क्षेत्र में, आपकी सोच में, आपके सपनों में। ये रिश्ते ऑनलाइन भी बनते हैं और ऑफलाइन भी, जैसे सोशल मीडिया, लिंक्डइन, व्हाट्सएप ग्रुप, नेटवर्किंग इवेंट्स, कौशल आधारित समुदाय, कोर्स या किसी भी पेशेवर प्लेटफॉर्म पर। आप जहां भी सीखते हैं वहां लोग मिलते हैं और जहां लोग मिलते हैं वहां अवसर पैदा होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जहां मिलन है वहां संभावना है, और यही बात नेटवर्किंग पर सटीक बैठती है। सही नेटवर्किंग की एक और खूबसूरत बात यह है कि यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब आप सफल, जागरूक और सकारात्मक लोगों के बीच होते हैं तो आप अपनी कमियों को नहीं, अपनी क्षमता को देखने लगते हैं। ऐसे लोग आपको बताते हैं कि क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है और कितना आगे जाया जा सकता है। उनका अनुभव आपके लिए शॉर्टकट बनता है, उनके सुझाव आपकी दिशा बनते हैं, उनका मार्गदर्शन आपकी सलाह बनता है। यही वजह है कि जो लोग अकेले चलते हैं वे धीरे चलते हैं, लेकिन जो लोग संगत में चलते हैं वे आगे निकल जाते हैं। धन का मार्ग केवल कौशल, मेहनत और अवसर से नहीं बनता, यह सही संबंधों से भी बनता है। कोई भी बड़ा बिजनेस अकेले नहीं बना, कोई भी सफल व्यक्ति अकेले नहीं बढ़ा। हर सफलता के पीछे नेटवर्क, सपोर्ट सिस्टम और सही लोगों का योगदान होता है। यही बुद्ध का छठा मार्ग है। सही संगत बनाओ, अच्छे रिश्ते बनाओ और फिर देखो कैसे ये रिश्ते आपको उन रास्तों तक ले जाते हैं जिन तक आप अकेले कभी नहीं पहुंच पाते। रिश्ते दरवाजे खोलते हैं, नेटवर्किंग रास्ते दिखाती है और सही लोग आपके जीवन में वह प्रकाश लाते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है। इसलिए नेटवर्किंग को आदत बनाइए। हर सप्ताह कम से कम एक नए व्यक्ति से जुड़िए। हर महीने किसी नई जगह, नई कम्युनिटी या नए समूह से सीखिए। अपनी ऊर्जा अच्छे लोगों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि अंत में पैसा हमेशा वहां जाता है जहां संबंध, भरोसा और सही संगत होती है। यही बुद्ध का संदेश है। संपर्क बढ़ाओ, समर्थन पाओ और फिर समृद्धि अपने आप आपकी ओर खींच कर आती है। रास्ता 7, सही नेटवर्क और संबंधों से आय के अवसर बढ़ते हैं। जीवन में धन कमाने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन बुद्ध का एक गहरा सिद्धांत कहता है कि मनुष्य अकेला नहीं फूलता, वह संबंधों के माध्यम से खिलता है। यही बात कमाई पर भी लागू होती है। सही नेटवर्क, सही लोगों का साथ और सकारात्मक संगति इंसान की आय के दरवाजे खोल देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसे केवल कौशल, मेहनत या अवसरों से आते हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि अवसर भी किसी न किसी व्यक्ति से ही आते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि संगति जीवन का दिशा सूचक है। जैसे संग वैसा रंग। अगर आपका नेटवर्क ऐसे लोगों से भरा है जो नकारात्मक हैं, हर बात में कमी निकालते हैं, असफलता की बातें करते हैं या आगे बढ़ने से डरते हैं, तो धीरे धीरे आप भी उसी ऊर्जा में ढल जाते हैं। लेकिन यदि आपका नेटवर्क ऐसे लोगों से जुड़ा है जो सीखते हैं, मेहनत करते हैं, लक्ष्य रखते हैं, नए अवसर खोजते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं और जीतने की सोच रखते हैं, तो आपका मन भी उसी दिशा में मजबूत होता जाता है। यही कारण है कि सफल लोगों की एक विशेषता होती है, वे अच्छे नेटवर्क में रहते हैं और अच्छे नेटवर्क के कारण नए अवसर उनके पास अपने आप पहुंचते हैं। पैसा हमेशा लोगों के बीच से आता है, कभी एक सलाह से, कभी एक संपर्क से, कभी एक सहयोग से और कभी एक छोटे से संदेश से ही किसी का जीवन बदल जाता है।
बुद्ध का सिद्धांत कहता है कि संबंधों का निर्माण लोभ से नहीं बल्कि सत्यता और उपयोगिता से होता है। वास्तविक और लाभदायक संबंध केवल वही टिकते हैं जो ईमानदार, धैर्यवान और सम्मान पर आधारित हों। यदि आप हर रिश्ते का उद्देश्य केवल लाभ समझकर उससे चिपकते हैं तो नेटवर्क आपके हाथ से फिसल जाता है। लेकिन यदि आप लोगों से सीखने, उनकी मदद करने, सहयोग करने और बढ़ने की सोच से जुड़ते हैं तो संबंध मजबूत होते हैं और वही संबंध आगे चलकर अवसर बनते हैं। यही नेटवर्किंग का वास्तविक विज्ञान है। पहले मूल्य दो, फिर मूल्य पाओ। जब आप किसी को समय, सुझाव, जानकारी, प्रेरणा या छोटी सी मदद प्रदान करते हैं, आप उनके मन में अपनी जगह बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति आगे चलकर आपसे जुड़ना चाहता है और यही जुड़ाव आपके लिए पथ बन जाता है, कभी बिजनेस का, कभी काम का, कभी ज्ञान का और कभी धन का। सही नेटवर्क का असर यह है कि आप तेजी से सीखते हैं। जो बातें आपको अकेले सीखने में सालों लग जाते, वही ज्ञान अनुभवी लोगों से जुड़कर कुछ दिनों में हासिल हो सकता है। यदि आप 10 ऐसे लोगों से जुड़े हैं जो रोज विचार, अवसर या सीख साझा करते हैं, तो आपका मन सक्रिय रहता है और आप नए विचारों के लिए तैयार रहते हैं। यही मानसिक सक्रियता आय के नए मार्ग बनाती है। बुद्ध हमेशा कहते हैं कि बुद्धि जगाओ, जीवन जागेगा और बुद्धि जागती है संगति से। यदि आपका नेटवर्क आपको प्रोत्साहित करता है, गलतियों पर आपको सही दिशा दिखाता है और अवसरों के लिए आपको आगे धकेलता है, तो आप तेजी से बढ़ते हैं। धन कमाने का 7वां रास्ता यही है, अपना नेटवर्क मजबूत बनाओ। अपने से बेहतर, अधिक अनुभवी, अधिक जानकार और आगे बढ़ चुके लोग जो सीखने को उत्सुक हो, मेहनत करने वाला हो और ईमानदार हो। बस इतना करना है कि सही लोगों के बीच अपनी जगह बनानी है। यह धीरे धीरे होता है, लेकिन हर नया जुड़ाव आपके लिए एक संभावित अवसर है। याद रखो, सही नेटवर्क आपकी छिपी प्रतिभा को उजागर करता है। कई बार आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आपका नेटवर्क आपको वह दिखा देता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आज दुनिया के अधिकतर सफल लोग लगातार नेटवर्क बढ़ाते रहते हैं। वे जानते हैं कि केवल ज्ञान या कौशल काफी नहीं, सही लोग भी जरूरी हैं। इसलिए बुद्ध की शिक्षा कहती है, संग बदलो, जीवन बदल जाएगा। इसी सिद्धांत को धन कमाने की भाषा में समझो, नेटवर्क बदलो, अवसर बदल जाएंगे। असली बात यह है कि अच्छे नेटवर्क के लिए विनम्रता, व्यवहार, समय और लोगों की भावनाओं का सम्मान जरूरी है। अहंकार, तुलना, ईर्ष्या और लालच संबंध खत्म कर देते हैं, लेकिन सरलता, संवेदनशीलता और सत्यता संबंधों को जोड़ते हैं। जब आप इन सिद्धांतों के साथ समाज में चलते हैं तो लोग स्वयं आपकी ओर आकर्षित होते हैं और यह आकर्षण आगे चलकर अवसरों में बदलता है। इसलिए 7वां रास्ता आपको यह समझाता है कि धन केवल मेहनत का नहीं, संबंधों का भी खेल है। जो आदमी लोगों से जुड़ना जानता है, वह दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अपराजय बन जाता है। यही बुद्ध की अंतिम शिक्षा है। संबंधों का सम्मान करो, सही लोगों से जुड़े रहो और देखो कैसे जीवन के रास्ते अनगिनत दिशाओं में खुल जाते हैं। जब इंसान पैसे कमाना सीख जाता है, कब अगला महत्वपूर्ण चरण यह होता है कि वह उस पैसे को कहाँ और कैसे लगाता है। बुद्ध का सिद्धांत कहता है कि जैसा बीज वैसा फल, और धन के मामले में यह सत्य और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि पैसा केवल कमाने से नहीं बढ़ता, वह बढ़ता है सही दिशा में लगाए जाने से। यही कारण है कि कुछ लोग उम्र भर मेहनत करते हैं पर धन नहीं जमा कर पाते, जबकि कुछ लोग समझदारी से कम कमाई में भी बड़ी संपत्ति बना लेते हैं। अंतर केवल एक ही चीज में होता है, धन का सही प्रबंधन, सही निवेश और सही प्रवाह। बुद्ध का संदेश है कि जीवन में हर संसाधन को संतुलन में रखना चाहिए और पैसा भी एक संसाधन है। यदि आप पैसे को आवेश, दिखावे, लालच या बिना सोचे समझे खर्च करते हो तो चाहे जितना भी कमाओ आपके हाथ में टिकेगा नहीं। लेकिन यदि आप पैसे को सोच समझकर, बुद्धिमत्ता और संयम के साथ दिशा देते हो तो वही पैसा धीरे धीरे आपका साथी, आपका संरक्षक और आपका स्थायी धन बन जाता है। पैसा लगाने का पहला सिद्धांत है, पहले खुद को सुरक्षित करो। इसका अर्थ है कि आय का एक हिस्सा हमेशा बचत और सुरक्षा के लिए अलग किया जाए। बुद्ध का संदेश कहता है कि बिना मन की शांति के सुख नहीं मिलता और वित्तीय सुरक्षा ही मन की शांति का एक बड़ा आधार है। यदि मनुष्य यह समझ ले कि भविष्य अनिश्चित है और सुरक्षा आवश्यक है, तो वह समझदारी से चलना शुरू कर देता है।
इसलिए किसी भी कमाई में से 10 से 20% हिस्सा हमेशा बचत के लिए अलग रखो और उसे किसी ऐसे स्थान पर रखो जहां वह सुरक्षित भी रहे और बढ़े भी। दूसरा सिद्धांत है, पैसा ऐसे स्थान पर लगाओ जो आय पैदा करे। बुद्ध कहते हैं कि पानी बहता रहे तो शुद्ध रहता है और ठहर जाए तो सड़ने लगता है। यही नियम धन पर भी लागू होता है। केवल पैसा बचाकर रखना बुद्धिमत्ता नहीं, बुद्धिमत्ता यह है कि उस पैसे को ऐसी दिशा में लगाओ जहां वह नए पैसे को जन्म दे। यह काम निवेश करता है, जैसे शिक्षा में, कौशल में, व्यवसाय में, कृषि में, डिजिटल कार्यों में या उन स्रोतों में जो लगातार आय देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही फल देता है और निवेश भविष्य का कर्म है। जितना अधिक समझ से निवेश करोगे उतना ही फल मिलेगा। तीसरा सिद्धांत है खर्च पर नियंत्रण। यह नियंत्रण किसी पर पूरी तरह रोक लगाने जैसा नहीं, बल्कि संतुलन बनाने जैसा है। बुद्ध का संदेश है कि अति हर चीज की बुरी होती है। यदि आप अपनी कमाई का उपयोग दिखावे में, प्रतिस्पर्धा में, ईर्ष्या में या दूसरों को प्रभावित करने में करते हो तो आपका धन कभी स्थिर नहीं रहता। लेकिन यदि आप खर्च को आवश्यकता, विकास, उपयोगिता और लाभ के अनुसार सीमित करते हो तो धीरे धीरे आपके पास वह शक्ति आ जाती है जिससे धन स्वयं आकर्षित होने लगता है। इस शांति और संयम से जो धन जमा होता है वही आपकी वास्तविक संपत्ति है। चौथा सिद्धांत है समय के साथ पैसा लगाना। बुद्ध कहते हैं कि जो चीज आज बोई जाती है उसका फल समय आने पर मिलता। इसी तरह लंबी अवधि के निवेश सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक लाभदायक होते हैं। जब आप किसी चीज में दीर्घकालिक सोच से निवेश करते हो तो समय आपके पैसे को कई गुना करने का काम करता है। लेकिन यही लंबी अवधि की पूंजी केवल उन लोगों को मिलती है जिनमें धैर्य होता है, क्योंकि धैर्य ही बुद्धि का साथी है। पांचवा सिद्धांत है जोखिम को समझना, उससे डरना नहीं। यदि आदमी डर के कारण कोई कदम नहीं उठाता तो वह वहीं खड़ा रहता है जहां कल था और शायद जहां हमेशा रहेगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि डर का समाधान भागना नहीं, समझना है। यदि आप सही ज्ञान, सही सलाह और सही योजना के साथ पैसा लगाते हो तो जोखिम अवसर बन जाता है। बिना सोचे समझे जोखिम विनाश बनाता है, पर समझ के साथ लिया गया जोखिम विकास लाता है। छठा सिद्धांत है आय के अनेक स्रोत बनाना। यह वह रहस्य है जिसे धनवान लोग बहुत गहराई से समझते हैं। केवल एक ही स्रोत पर निर्भर रहना असुरक्षा लाता है, लेकिन जब कई रास्तों से आय आने लगती है तो जीवन स्थिर, सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरा हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि बुद्धिमान वह है जो एक पेड़ पर आश्रित नहीं रहता, वह कई दिशाओं से अपना आधार मजबूत करता है। धन को सही दिशा में लगाने का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है लालच से मुक्त रहना। निवेश बुद्धिमत्ता है, लालच नहीं। जब आप तेज लाभ के चक्कर में गलत निर्णय लेते हो तो अंत में नुकसान ही मिलता है। लेकिन जब आप स्थिरता, ज्ञान, धैर्य और संतुलन से काम करते हो तो धन आपको छोड़कर नहीं जाता। यही बुद्ध का सार है। संपत्ति मन की शांति से आती है और मन की शांति समझदारी से। इसीलिए आठवां रास्ता साफ कहता है, पैसा कमाने से अधिक महत्वपूर्ण है उसे सही जगह लगाना। जब पैसा सही दिशा में लगता है तो वही पैसा आपका भविष्य सुरक्षित करता है, आपकी स्वतंत्रता बढ़ाता है, आपके सपनों को पूरा करता है और आपको वह बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। यदि आप इस सिद्धांत को जीवन में उतार लेते हैं तो धन सीमित नहीं, असीमित होने लगता है, क्योंकि बुद्धिमत्ता हमेशा समृद्धि को आकर्षित करती है। पैसे कमाने का अगला महत्वपूर्ण रास्ता है मार्गदर्शन प्राप्त करना और लगातार आत्म सुधार करना। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, मनुष्य अकेला सही निर्णय लेने में अक्सर असफल होता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और सीख के साथ वह किसी भी कठिन परिस्थिति में सफलता पा सकता है। जीवन में धन कमाने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन बिना अनुभव और सलाह के प्रयास अक्सर अधूरे रह जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखता है वह वर्षों का समय बचाता है। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा मेंटर, गुरु, सलाहकार या अनुभवी सहयोगी की मदद लेते हैं। मार्गदर्शन केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्पष्टता, रणनीति और सही दिशा तय करने में भी मदद करता है। मार्गदर्शन का पहला लाभ यह है कि आप गलतियों को कम करते हैं। जब आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखते हैं कि कौन सा कदम फलदायक होगा और कौन सा जोखिम भरा, तो आपका समय और पैसा सुरक्षित रहता है। बुद्ध कहते हैं कि अनावश्यक हानि से बचना भी बुद्धि का परिचय है।
उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति फ्रीलांसिंग में कदम रख रहा है और एक मेंटर से सलाह लेता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म सही है, कैसे क्लाइंट्स को चुना जाए और कौन सा मूल्य सही रहेगा। इसी मार्गदर्शन से वह शुरुआती गलतियों से बचता है और जल्दी आय उत्पन्न कर सकता है। आत्म सुधार मार्गदर्शन का दूसरा पहलू है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का असली धन उसकी क्षमता और गुण है। जितना अधिक आप खुद में सुधार करेंगे, उतना अधिक मूल्य आप दूसरों के लिए पैदा कर पाएंगे। कौशल, ज्ञान, व्यवहार और मानसिकता, ये सभी क्षेत्र हैं जिन्हें लगातार सुधारने से आप अधिक अवसर देख पाते हैं। उदाहरण के लिए, एक छोटे व्यवसायी के पास उत्पाद तो है, लेकिन यदि वह मार्केटिंग, ग्राहक सेवा या तकनीकी ज्ञान में सुधार करता है, तो उसकी आय कई गुना बढ़ सकती है। यही कारण है कि आत्म सुधार और मार्गदर्शन दोनों एक साथ चलें तो सफलता निश्चित होती है। मार्गदर्शन का तीसरा लाभ यह है कि यह आपको आत्मविश्वास देता है। बुद्ध कहते हैं कि आत्मविश्वास और स्पष्टता धन की दिशा में पहला कदम है। जब आपके पास कोई अनुभव या सलाहकार होता है, तो आप जोखिम लेने, नए प्रयास करने और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में डरते नहीं हैं। आत्मविश्वास के बिना कोई भी बड़ा निर्णय स्थिर नहीं रहता और अवसर हाथ से निकल जाते हैं। मार्गदर्शन आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है और आत्म सुधार इसे लागू करने की शक्ति देता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मार्गदर्शन का संबंध केवल पैसे कमाने से नहीं है। यह आपको अपने व्यवहार, नई तकनीकों को प्राप्त करता है, सोच और रणनीति में भी सुधार देता है। बुद्ध कहते हैं कि सच्चा धन वही है जो स्थायी हो और मन की शांति प्रदान करे। जब आप मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, तो आप न केवल आय बढ़ाते हैं, बल्कि अपने जीवन के अन्य पहलुओं, संबंध, स्वास्थ्य, मानसिक शांति में भी सुधार करते हैं। यही व्यापक दृष्टि है जो सफलता को सतत और स्थायी बनाती है। मार्गदर्शन और आत्म सुधार का अभ्यास कैसे करें? सबसे पहले अपने क्षेत्र के अनुभवी लोगों से सीखिए। यह मेंटर, गुरु, पुस्तक, कोर्स, ऑनलाइन कम्युनिटी या पेशेवर समूह हो सकते हैं। दूसरे, हर दिन अपने अनुभवों का मूल्यांकन कीजिए। आपने क्या सीखा, क्या सफल रहा, क्या गलती हुई, इसका लेखा जोखा बनाइए। तीसरे, नई रणनीतियां अपनाइए और जोखिम को नियंत्रित तरीके से उठाइए। बुद्ध कहते हैं कि सतत अभ्यास और सुधार ही मनुष्य को स्थिरता और समृद्धि प्रदान करता है। आत्म सुधार का अंतिम पहलू है निरंतरता। कुछ लोग मार्गदर्शन लेते हैं और थोड़े समय के बाद छोड़ देते हैं। वह हर परिस्थिति में अवसर पहचान लेता है और स्थायी धन अर्जित करता है। यह वही सिद्धांत है जो बुद्ध ने जीवन और धन दोनों में स्पष्ट किया है। इसलिए 9वां रास्ता स्पष्ट है। मार्गदर्शन प्राप्त करो, निरंतर आत्म सुधार करो और जीवन में नियमित अभ्यास करो। जब आप यह अपनाते हैं, तो पैसा केवल कमाई का माध्यम नहीं, बल्कि आपकी क्षमता, बुद्धि और स्थायित्व का प्रतीक बन जाता है। सही मार्गदर्शन और निरंतर सुधार से व्यक्ति न केवल समृद्ध बनता है, बल्कि जीवन में स्थायी संतुलन, मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी प्राप्त करता है। यही बुद्ध का गहरा संदेश है। जो सीखता है वही बढ़ता है, जो सुधार करता है स्थायी धन और सफलता पाता है।